नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की, जहां सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां पत्नी को लेने आए पति पर जानलेवा हमला। साथ ही बात करेंगे उज्जैन की, जहां तेज हवा के साथ हुई ओलावृष्टि और बारिश। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पंडूल घाट के पास भीषण सड़क हादसे में पिता और उनके 4 साल के बेटे की जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक अरविंद कुमार अपने 4 साल के बेटे के साथ रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। रिश्तेदार के साथ बाइक पर अपने बेटे को घुमाने बाजार जा रहे थे। उसी दौरान पंडूल घाट रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक पर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में आग लग गई। बाइक पर सवार तीनों लोग झुलस गए। 4 साल का कार्तिक आग की चपेट में आ गया। मौके पर ही झुलस कर उसकी मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 2 अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर अरविंद कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हादसे में पिता और 4 साल के बेटे की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। सर, एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना है। कैसे क्या घटना हुई सर? कप्तानगंज थाना अंतर्गत पंडुल घाट रोड पर लगभग 8:15 बजे करीब एक मोटरसाइकिल और एक बुलेरो में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर जो अरविंद कुमार और दिनेश कुमार ये और इनके साथ में एक 4 साल का बच्चा था वो सवार थे। मोटरसाइकिल और बुलेरो में टक्कर के उपरांत मोटरसाइकिल में आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं जो घायल थे उन सभी को जिला स्थानीय चिकित्सालय CSC पर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा दिनेश अरविंद कुमार और कार्तिक का 4 साल का बेटा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। दिनेश कुमार जो घायल है उनका उपचार स्थानीय चिकित्सालय में किया गया। मौके पर खाद्य व्यवस्था कार्य मौके से बुलेरो और चालक को अरेस्ट कर लिया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जशपुर जिले में आए दिन राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते ही रहते हैं, परंतु इस बार इन अधिकारियों पर आरोप लगाने वाला कोई आम नहीं, बल्कि अपनी बेबाक बोल के लिए जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत हैं। आपको बता दें कि बीते दिन पाट क्षेत्र के कमारेमा गांव में बाक्साइड उत्खनन की सुगबुगाहट को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित थी। इस बैठक के संबंध में गणेश राम भगत ने बगीचा सन्ना पाट क्षेत्र के राजस्व विभाग के आला अधिकारियों पर जमकर गरजते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि मैंने अपने जीवन काल में इस तरह के अधिकारी कभी नहीं देखे। इनको जनता की मदद के लिए बैठाया गया है, परंतु ये जिनसे इनका हिसाब किताब नहीं ठीक बैठता तो गुस्से में उनका घर तोड़ने की धमकी देते हैं और तोड़ देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई दादागिरी है क्या, कोई राजशाही चल रही है? मेरे रहते मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर न्याय करना है तो सामान्य न्याय करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। आगे कहा कि अगली बार जब भी पाठ में इस तरह की बात आए मुझे सूचना दीजिए, मैं मौके पर आऊंगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर मेरठ से आ रही है, जहां पत्नी को लेने आए पति पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि पति पत्नी के विवाद में बैठी पंचायत ने ससुराल वालों ने दामाद को बंधक बनाकर पीटा है। पति ने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, वहीं जीजा ने सालों पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुद्दीन है। नूरुद्दीन भाई, क्या हुआ था आज? मेरी घरवाली से नाराज़गी चल रही थी, तकरीबन 6 महीने से वो यहाँ पे है। अब मेरी ससुराल में यहाँ पे तो बातचीत चल रही थी, तो इस बीच में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। तो मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि क्या नाम हमारे बड़े आए थे पहले, तो बातचीत करके चले गए। तो उन्होंने ये बात रखी थी कि क्या नाम भाई लड़का आ जाएगा और अपने बच्चों को ले जाएगा। अब मैं आया था तो बातचीत करते करते उन्होंने गाली गुप्पड़ मेरे साथ में शुरू करी और मारपीट शुरू करी और जो है घर में बंद करने की कोशिश करी। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से भागे। कौन कौन लोग थे? 3 तो मेरे साले थे। क्या नाम? एक मेरा ममसूसरा था शाहनवाज, और एक वो इंतकाब है मुंबई से आया हुआ, और एक है आदिल। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को घर में बंद करके मारा गया? हाँ जी। किस जगह की बात है ये? लखीपुरा गली नंबर 13 के आखिर में जाके मकान है, वहाँ पे मेरे साथ में ये सब काम किया है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी को 10 साल हो गए।
अच्छा ये बताइए, तो मतलब आज दोनों परिवारों की पंचायत बैठी थी आपको? हाँ, पंचायत का घर परिवार के लोग थे, कोई बड़ी पंचायत नहीं थी। हाँ, मतलब परिवार के हाँ। लोगों के बीच पंचायत। हाँ, कोई बात नहीं थी, बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते उन्होंने जो है गाली गलौज मेरे साले में शुरू कर दी और बस फिर हमने भी जवाब दिया तो उन्होंने जो है मारपीटाई शुरू कर दी मेरे साथ। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। बिजली बम्बा पुलिस चौकी क्षेत्र की काशीराम आवासीय कॉलोनी निवासी ई रिक्शा चालक को हाथ पैर बांध नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी व मोबाइल लूट चाकू वाइट से हमला कर बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को मेरठ के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि होश में आने पर घायल ने अपने पिता का नंबर देकर ग्रामीणों को सूचना कराई थी। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल को मेरठ के आरएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं थाना प्रभारी राजीव कुमार ने दी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। क्या नाम है तुम्हारा? मसूद पिताजी का नाम? शाहिद कहाँ के रहने वाले हो? काशीराम। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? यहाँ चमला पेट पे था, एक सवारी थी, वो बोला गेट लेके आना है अलीपुर से। वो बोला ठीक है। हमारे केयर पे लोगों ने 300 रुपये लेने दो पेड़ के। अच्छा वो अलीपुर लेके गए। अच्छा अलीपुर जाने के बाद जिस जगह से गेट उठाना था और अंदर गली में जाके बोला तुम यहाँ रुको गली में। बाहर रुकने के बाद अंदर से आया 10-15 मिनट के बाद बोलने लगा वो जिससे गेट लेना है वो तो मौत में चला गया। वहाँ से वापसी आए रोड पर जो तो तुम्हारे साथ घटना क्या हुई? बाहर रोड पे दुकान है ना मिठाई वाले की, हाँ वहाँ रुका। बोला मैं पैसे खुला रहा हूँ, तुम्हें भी देना पैसे? जी मैं पैसे ये उसका बैग पता क्यों नहीं खोला? पैसे मैं चलने पे चलना वापसी। तुम्हारा ई रिक्शा छीना उन्होंने? रिक्शा नहीं, मेरी जेब में पैसे थे। तुम्हारे साथ मारपीट हुई? जी ई रिक्शा छीना तुम्हारा? मेरे रिक्शा तो छोड़ दिया, मेरी जेब में पैसे थे और 8,500 वो छीन लिए? वो छीन लिया और मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। नागदा खाचरौत क्षेत्र में शाम को जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि कई देर तक होती रही। आसपास के गांव में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई। शाम को लगभग 3 बजे अचानक मौसम खराब हो गया और आंधी और तेज हवा चलने लगी और आकाश में घने बादल छा गए। उसके बाद तेज बारिश शुरू हुई। बता दें कि नागदा में बारिश के साथ साथ बड़े बड़े आकार के ओले भी पड़ने शुरू हो गए। वहीं तेज आंधी तूफान से रेल की पटरी पर भी पेड़ गिर गए। जानकारी के अनुसार ये भी बता दें कि दिवेल गांव में भी कहीं मकान के चद्दर उड़ गए और मकान की दीवारें भी गिर गई। शाम को फिर लगभग रात 11:30 बजे तेज आंधी तूफान के साथ फिर से शुरू हुई बारिश और पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खंदौली थाने में सुनील कुमार समाज सेवी एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सैनिक प्रकोष्ठ ने बताया कि थाने में आने जाने वाले लोगों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं थी। आज समाज सेवी के द्वारा ठंडा पानी करने की मशीन लगाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। समाज सेवी को थाना प्रभारी एवं थाने के सभी स्टाफ ने समाज सेवी को धन्यवाद किया। मौजूद रहे एसएसआई रमित आर्य, कस्बा इंचार्ज अक्षय राणा, एसआई प्रदीप कुमार, एसआई इंद्रपाल सिंह, एसआई आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। रविवार को सूचना प्राप्त हुई कि थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत ऑटो चालक संतोष हरिजन पुत्र पंधारी हरिजन निवासी बाबू सराय थाना औराई जनपद भदोई उम्र करीब 40 वर्षीय द्वारा एक अवयस्क बालक उम्र करीब 12 वर्षीय को अपनी ऑटो में बिठाकर समधा ताल में ले जाकर बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया है। सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी सहित स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बालक को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। बालक ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाजरत है। घटना के संबंध में तत्समय ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में लिया गया है। फील्ड यूनिट व स्थानीय पुलिस द्वारा जांच व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज थाना क्षेत्र औराई में एक 12 वर्षीय बालक के साथ अननेचुरल सेक्स की एक घटना हुई है, जिसमें थाना औराई पर आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़ित बालक को मेडिकल करा करके उसको उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
कबीर परमेश्वर 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आज लुधियाना को मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आध्यात्मिक चेतना एवं सद्गुरु शोभा यात्रा निकाली गई। वर्धमान के समीप मैदान में पंजाब के अलग अलग जिलों के श्रद्धालुओं द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये रैली वर्धमान के समीप मैदान से शुरू होकर योदेवल बस्ती, घंटाघर, हमराहा, मुलानपुर, जोदा, ललतों से होते हुए पखुवाल रोड को ही होटल तक पूरे 90 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा लुधियाना वासियों को आगामी 2, 3, 4 जून को होने वाले विशाल भंडारे हेतु आमंत्रित किया गया। इस समारोह में पंजाब के हजारों कबीर पंथी शामिल हुए। मैं नवीन चंद्र लुधियाना से, और आज हमारा कबीर साहब का प्रकट दिवस के विषय में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा 2, 3 और 4 जून को विशाल भंडारा है सतलोक आश्रम धुरी और सतलोक आश्रम खमानों में। तो उसके लिए सभी को हम निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। मुल्लापुर से होते हुए ललतों जाएंगे, ललतों से जाके फिर लुधियाना में किस होटल के पास हमने समापन करना है इस शोभा यात्रा का। भक्तों को क्या मैसेज देते? हम सभी जितने दुनिया के जितने भी मनुष्य देह में आज की डेट में प्राणी हैं, उन सबको ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद यही है कि एक बार वो ये समझ लें कि आकर ये समझें कि सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। धर्म धार्मिकता बनाने के लिए होते हैं, हम यहाँ पर आपस में बांट दिए गए, लेकिन हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ही हैं। यही हमारा मैसेज है। ग्राउंड में क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं, क्या नाम है? ये मेरा नाम नरेश कौशिक है जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा समराला चौक से लेकर के मुल्लापुर होती हुई पखवाड़ रोड तक जाएगी। 90 किलोमीटर तकरीबन लंबी होगी। इसमें हमारा उद्देश्य है कि जन जन को संदेश भेजना। हमारे यहाँ सतलोक आश्रम खमाणों और सतलोक आश्रम धुरी में 2 जगह 2, 3, 4 तारीख का भंडारा होना है। उसके लिए हम संदेश के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जो भगत कबीर जी के शागिर्द हैं, जो श्रद्धालु, उनको क्या मैसेज जाते हैं? जो कबीर साहब जी के भगत हैं उनके लिए परमात्मा कबीर साहब जी के बारे में ज्ञान बताना और परमात्मा कबीर साहब के बारे में सच्चाई बताना। वो परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा थे, जबकि हमने उनको कवि मान के छोड़ दिया था। क्या नाम और क्या करना? मेरा नाम विकास पटेल है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो ये जो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 2, 3, 4 जून के लिए आध्यात्मिक चेतना यात्रा निकाली जा रही है, तो उसके लिए सर्व लुधियाना की संगत और सर्व पंजाब की संगत को हम सब यहाँ से आमंत्रित करने के लिए आज निकल रहे हैं। कहाँ हो रहा है आपका प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम है जो सतलोक आश्रम धुरी और सतलोक आश्रम खमाणों में हो रहा है। लुधियाना से सीनू संवाददाता विकी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां खुलेआम गुंडागर्दी, पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर में घुसकर दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुराना जमीनी विवाद है। पिता ने की है 2 शादियां। शिकायत पर थाना पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। चिकित्सीय परीक्षण के नाम पर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं घायल। संपत्ति को लेकर है विवाद। रिश्ते में हैं दोनों भाई। हम कुछ नहीं सर, आज सवेरे काम के लिए निकल रहे थे, इनके भाई अचानक लड़के वगैरह आए, बिना पूछे आके एकदम पत्थर फेंके, मारने कूटने लग गए। इसका सीसीटीवी फोटोज मेरे कैमरे के अंदर है। बस इसी वो बहुत भाई वगैरह बचाने गए, उनके भी पत्थर, तो बच्चा को छेड़खानी करी था बहुत ज़्यादा। हन्ना खून वगैरह सब लगे साहब। अब बताओ, एक बाप के लिए बिटिया की ऐसे यार का। आप थाने गए, फिर क्या हुआ? थाने कुछ नहीं, मैं दर भाटक खा रहे, वहाँ से कुछ जेला भेज दिया, कोई गार्ड नहीं दिया, उसने पट्टी दे दी, ये कर लियो जाके। डॉक्टरी ने माना साहब कर लो, ये दे दी। अब सवेरे से 6 बजे से भटक रहे। अब क्या करूं? वो नेता और है, वो कुछ करने नहीं देता है, राजू नाम का वो फर्जी नेता। मामला कहूँ 4-5 दिन पहले भाई से वाद विवाद हो गया था। वो सड़क के किनारे जगह, जो सड़क की सीमा होती है, वो हमने छोड़ के घर बनाया था। वो सड़क की सीमा पे हमारा गेट है, छज्जा है, तो हम वहाँ जानवर बांध देते हैं। तो वो भाई कह रहा है कि यहाँ चौथियाई की हमें दे दो, तो हमने जगह न तेरी है न मेरी है, वो तो सड़क की सीमा है। तो इतने कहने पे ही ये भाई छोटा आ गया, तो मान की वहाँ किसी की नहीं है, ना हम ले रहे ना तुम ले रहे, तुम क्यों विवाद कर रहे? तो कई साले तेरे हम 30 तारीख तक तेरे हाथ पांव तोड़वा देंगे। बस इनके लड़के आए और एकदम सीधे झोरा धर के सीधे उसके छोटे भाई के घर पे चढ़ते ही सब मार कूट सब इकट्ठा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट।
खबर मैनपुरी से है, जहां एसडीएम करहल गोपाल शर्मा का तुगलकी फरमान, चकबंदी प्रक्रिया का विरोध करना किसान को पड़ा भारी। 2 किसानों को पुलिस ने उठवाया। शिकायतकर्ता पक्ष के हैं किसान। एसडीएम की गाड़ी के टायर से हवा निकालने का है आरोप। कई महीनों से चकबंदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का लग रहा था आरोप, जिसकी की जा रही थी शिकायत पर आज एसडीएम गए थे मौके पर, जहां पर शिकायतकर्ता पक्ष ने चकबंदी प्रक्रिया रोकने का अधिकारी से अनुरोध किया था। थाना करहल क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर की घटना बताई जा रही है। हम आए भाई, हमारी चकबंदी को मैटर चल रहा हो, मैटर में साहब हमारे अधिकारी लोग गए तो यादव लोगों ने, हमारे लोगों ने कोई सुनाई नहीं होन रही, और मेरे लोग आते जो हम पक्षपात कर रहे थे, तीन लोगों ने को हमारे को सबको पकड़ाए दो। क्यों, क्या कह दिया, क्या किस आरोप पर लगा के कुछ नहीं, बिन्ने जो आरोप लगाएगा गाड़ी पंचर कर दी, गाड़ी के पास भाई वे लोग आते नहीं, हम भी लोग और लेडी जी सब आते। किसकी गाड़ी पंचर करने का आरोप लगा? वे अधिकारी लोग वे को आते, डीएम साहब आते, एसडीएम साहब। हाँ, तीन की गाड़ी आती। अच्छा, और पंचर नहीं की इन लोगों ने? नहीं, कोई नहीं पंचर करी, पंचर खुद तैयार होता। तहसील में जो है एसडीएम साहब की जो थी वो मीटिंग थी, वो इंक्वायरी करने गए। वहाँ पर जो लोगों ने अपना पैसे टके दे दा के जो चक सही करा लिए, उनकी बात उन्होंने किसी की बात कोई नहीं सुनने दी। और एसडीएम साहब ने ये आरोप लगाया, 2 लड़के हमारे लोगों को आगे लेके चल रहे थे, राजू मिश्रा व पीएस यादव नंगला टे, इनको एसडीएम साहब ने जो है गाड़ी पंचर करने के आरोप में गाड़ी में बिठा के थाने ले आए। और किसी भी हम लोगों की जो पीड़ित हैं चकबंदी से, किसी की भी कोई भी बात किसी प्रकार से नहीं सुनी, और जो है हम ही लोगों को डांटा, धमकाया और धमकी दी, और हमारे आदमियों को पकड़ के थाने ले आए। मैनपुरी से सीनू संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।